ये नामाध्याय का तीसरा श्लोक है। ये जो नामाध्याय है ये भक्ति के ऊपर है, वर्शिप के ऊपर है। तो तीसरे श्लोक में का जो मूल है, श्रद्धानां पुरुषा सर्वस्य धर्मस्य स परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानि। श्रद्धानां पुरुषा धर्मस्य स परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानि। तो इसका अर्थ है, हे परंतप, इस धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार में भ्रमण करते रहते हैं। जो भी कोई श्रद्धावान भाव की श्रद्धा से रहता है वह मुझे प्राप्त नहीं हो सकता और आत्मा साक्षात्कार नहीं कर सकता और संसार रूपी वन में चक्कर लगाता रहता है। अब श्रद्धा का गुण मनुष्य में भक्ति भाव को या प्रभु प्रेम को प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है। ये एक एलिजिबिलिटी है। हम संसार में भी देखते हैं जो विद्यार्थी अपने अध्यापक पर श्रद्धा रखते हैं, उनके वचनों को सुनकर उनको समझने की कोशिश करते हैं, वह ही विद्यार्थी जीवन में अधिक सफल होते हैं। और जो टीचिंग को समझने की कोशिश नहीं करते वह अच्छी योग्यता कभी भी प्राप्त नहीं करते। कोई बिजनेस हो चाहे कोई टेक्निक हो, उसमें अच्छी तरह सुनना और समझना ही सबसे हमको सफल बनाता है। जब मनुष्य विषयों का चिंतन करके उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करता है तब उसे भोग तो प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन वह सब अनित्य होने के कारण परिणाम दुख ही होता है और फिर वह और विषयों की कामना करता है और एक दिन रेशम के कीड़े के समान उसी में उलझ कर मर जाता है। जैसे सुखनी साहब में गुरु साहब ने कहा है, सहस घटे लख को उठता आवे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। आजकल भारत में यही हो रहा है। हमारे नेता लीडर ज़्यादा लोग भी उनका अनुसरण करते हैं, तो इतने धन के माया के दीवाने हो गए हैं और भारत की गरीबी का कारण इन लालची नेताओं का ही है के कारण है। विषयों के पीछे लोग इतने दीवाने हो गए हैं कि इनका लालच कहीं रुकता ही नहीं। यहाँ हर वस्तु बदल रही है, यहाँ प्रतिक्षण प्रत्येक वस्तु बदल रही है और प्रत्येक परिवर्तन वस्तु की पूर्व स्थिति की मृत्यु ही है। यह भगवान के द्वारा मृत्यु शब्द को अब उसके व्यापक अर्थ में ग्रहण करना चाहिए। संक्षेप में विषय की कामना करने वाला मनुष्य कभी भी सुख को प्राप्त नहीं होता, वह क्षण क्षण मृत्यु को ही प्राप्त होता है। इसलिए हम देख सकते हैं जो भी कोई विषयों की कामना वाला होता है वह सदा ही वासना की पाश में रस्सी में बंधा रहता है और नाश को प्राप्त होता है। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य कहे हैं, जो फंडामेंटल 4 ट्रुथ हैं। पहला आर्य सत्य उन्होंने कहा है कि संसार दुखों का घर है। तो इसमें जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, तो रोग है, कई कुछ है। इसमें सुख की कामना करनी कोई ऐसी नहीं है। नंबर 2, दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि इसमें रीज़न है। अगर हम उस रीज़न को
रिमूव कर दें तो दुख नहीं है। अगर कारण है तो हम उस कारण का निवारण कर सकते हैं। देयर इज अ रीजन फॉर आवर मिजरी। तीसरा है आर्य सत्य, दुख का कारण हमारी कामना वासना है। तो मन कामना वासना हमें भगाती रहती है और ऐसे ही हम कोल्लू की बैल की तरह एक दिन मर जाते हैं। तो यही कथन भगवान यहाँ हम को बता रहे हैं कि श्रद्धा रहित पुरुष कामना वासना में जीता है और दुखी होता है, क्योंकि जिसको भगवान पर श्रद्धा है वह तो प्रभु प्रेम में रहेगा, वह कैसे कामना वासना की ओर जाएगा। उसके लिए तो भक्ति ही सबसे उत्तम कार्य है और उसको सुख प्रदान करेगी। मैंने अपने फार्म पर, जो कि हरियाणा में करनाल के पास है, रंबा, देखा है हमारे बिहार से लेबर आती है, धान की नर्सरी खेत में लगाते हैं। हम खेत में अच्छा गारा तैयार कर देते हैं और वह सारा दिन चिक्कड़ में खड़े होकर, ऊपर से बहुत गर्मी होती है, पानी भी बहुत गर्म हो जाता है, तो बहुत मेहनत करते हैं। परंतु रात को वो 1 घंटा या 1.5 घंटा ढोलकी बजाकर भजन बड़े जोर से गाते हैं, तो वह घंटा उनकी सारी थकावट को दूर कर देता है। श्रद्धा और भक्ति हमारे जीवन की बहुत बड़ी जरूरत है। ये हमारी आत्मा का भोजन है। रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रद्धा के बारे में कहा है, फेथ इज द बर्ड दैट फील्स द लाइट एंड सिंग्स व्हेन द डॉन इज स्टिल डार्क। और शंकराचार्य की श्रद्धा की परिभाषा है, शास्त्र और आचार्य के उपदेश को सत्य बुद्धि से ग्रहण करना श्रद्धा है। शास्त्र और आचार्य के उपदेश को सत्य बुद्धि से ग्रहण करना श्रद्धा है, जिसके द्वारा परमार्थ सत्य वस्तु की प्राप्ति होती है। श्रद्धा रहित पुरुष एक पागल राजा के समान है। वह अपने आप को भूलकर अपनी राज प्रतिष्ठा को धूल में मिला देता है और एक आवारा पुरुष के समान नग्न अवस्था में गलियों में घूमता फिरता है। वैसे ही यह जीव अपने आत्म स्वरूप को भूलकर विषयों की गंदी नालियों में सुख को खोजता फिरता है। ओम श्री तत्सत।